हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास। और इस क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करने वाले हैं। हम पिछले प्रीवियस वीडियो में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स, कुछ चीज़ें रह गई थी, इसीलिए हम इस वाले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई वी के साथ सेल हैव, अदर्स के साथ विल हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना इसमें मस्ट है। ठीक है, हम बस जस्ट जनरली रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, तो क्या हम कैसे स्टार्ट करते फिर से। हेल्पिंग वर्ब इसमें आई वी के साथ सेल हैव लगेगा, अदर्स के साथ विल हैव लगेगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज में ली जाती है। देन हम इसकी जो पहचान देखेंगे वो है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, एसेट्रा, इस तरह की इसकी पहचान है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सीक्वेंस क्या है, वो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ठीक है, हमने निगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ लिए थे। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट का यूज, देन लास्ट में हैव, सॉरी फिर से, पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये ही हमारा सीक्वेंस था निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, हमने उसका एक एग्जांपल भी देख लिए थे हम सब। ठीक है, आई थिंक आप लोग को अब रिकॉल हो गया होगा, याद, रिवाइज हो गया होगा, क्विक रिवीजन। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम देखने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको पता है कि दो तरह की इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड देन डबल इंट्रोगेटिव। तो हम सिंगल इंट्रोगेटिव देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव में जो प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क है उससे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ही हम क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले हम सीक्वेंस देखेंगे, रूल देखेंगे कि नहीं किस रूल के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को अरेंज करना है इसमें। ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या है, रूल क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है। क्या, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, विल, शैल, विल, शैल। ठीक है, विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की थर्ड, बी नहीं है यहाँ पे, हैव लगेगा, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, देन लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है, यही आपका सीक्वेंस है। पहले हेल्पिंग वर्ब विल, शैल है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर सब्जेक्ट आई वी है तो उसके साथ शैल लगेगा, अदर है तो उसके साथ विल लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव का यूज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अगर अदर वर्ड कोई प्रेजेंट है तो अदर वर्ड, और देन लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, क्या सुधीर गीत गा चुका होगा, क्या सुधीर गीत गा चुका होगा, क्या सुधीर गीत गा चुका होगा, ये आपका क्वेश्चन। इसे हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सुधीर तो भैया अलग कोई डिफरेंट ही है, मतलब अदर ही है, आई वी तो है नहीं। ठीक है, तो विल यहाँ पे हम लिखेंगे, विल कंसीडर करेंगे, विल सुधीर, विल सुधीर, विल सुधीर हैव, विल सुधीर हैव, विल सुधीर हैव संग, सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, संग,
संग ए सॉन्ग, विल सुधीर हैव संग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपका ये सेंटेंस रेडी है। विल सुधीर हैव संग ए सॉन्ग, यहाँ पे संग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का। ए सॉन्ग ये है आपका नाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है। हैव, विल हैव ये सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। सुधीर आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, हमको पता है कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में रहता है। ठीक है, तो पहले इसका हम सीक्वेंस जान लेते हैं। रूल किसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को रखना है, किस ऑर्डर में हमें चीज़ों को रखना है, अरेंज करना है, इसको हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले क्या लिखें। पहले क्वेश्चन वर्ड एज ऑलवेज। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। देन हेल्पिंग वर्ब जो है शैल, विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, क्या सुधीर, क्या सुधीर, सॉरी सुध क्या तो आगे आ जाएगा, क्या जब पहले आ जाएगा तो वो तो सिंगल इंट्रोगेटिव में हम कंसीडर करेंगे ना। सो क्या हमें सुधीर, सुधीर गीत कब गा चुका होगा, सुधीर गीत कब गा चुका होगा, सुधीर गीत कब गा चुका होगा। ये है आपका सेंटेंस, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो कब की इंग्लिश हमें पहले लिखनी है, व्हेन, व्हेन शैल, सुधीर हैव, सुधीर हैव sung a song, sung a song, sung a song। ये आपका सेंटेंस रेडी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव पढ़ते ही हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ख़त्म कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है हमें। ठीक है, पर उससे भी पहले हमें एक ज़रूरी चीज़ हमें डिस्कस करनी है, जो परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सॉरी प्रेजेंट नहीं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ ही रहे हैं तो सोचा कि पहले ये भी डिस्कस ही कर लें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमें एक और टाइप का वाक्य मिलता है, सेंटेंस मिलता है, जो है दो खंडों वाला वाक्य। जैसे एक होता है ना, उसके दिल्ली जाने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, इस तरह का सेंटेंस। मरीज डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर गया, इस तरह का सेंटेंस। मतलब ये दो खंडों का वाक्य है। आप देख सकते हैं, डॉक्टर के आने से पहले ये अलग एक सेंटेंस का पार्ट हो गया, रोगी मर गया ये एक सेंटेंस का पार्ट हो गया। ये दो खंडों वाले वाक्य इसको कहते हैं, तो दो खंड इसमें उपस्थित है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, जो जनरली फ्यूचर नहीं, जो परफेक्ट टेंस में होते हैं। हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ऐसे वाक्य देखने को मिल जाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमें ऐसे वाक्य देखने को मिल जाएंगे। तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले इस तरह के वाक्यों को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम फिर बाद में फर्दर भी इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर कभी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तो क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो खंडों वाले वाक्य, तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपको नोट मैं बनवा रही हूँ जिससे आप जैसे इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो खंडों वाले वाक्य, दो खंडों वाले वाक्य, दो खंड वाले वाक्य मतलब जो दो पार्ट वाले, जो दो पार्ट्स में जो सेंटेंस होते हैं उनकी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो जनरली हम परफेक्ट टेंस में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो हम उसको ही देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिफोर वाला जो सेंटेंस होता है उसको देखेंगे। जैसे इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो बिफोर वाला हम सेंटेंस पहले देखेंगे। जैसे बिफोर जिस वाक्य में जैसे पहले है, जैसे कि रोगी के डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर गया, इस तरह का पहले यहाँ पे आया ना, उसी तरह का सेंटेंस हम देखने वाले हैं। जैसे कि बिफोर वाला जो सेंटेंस है उसका हम बिफोर जो है, ठीक है। तो इसमें पहले दो सेंटेंस है तो आपको दो अलग अलग कर्ता मिलेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, शैल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये है आपका, ठीक है, ये खत्म। देन आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो दूसरा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो दूसरा वर्ब है। देन उसके बाद बिफोर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म है, दो खंडों में जो वाक्य है उसकी बात है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद हमें बिफोर लिखना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ES या ES और देन ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सीक्वेंस है। अब हम एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तो इसको अच्छे से हमें समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल जब इसका पढ़ेंगे तब ये आपका सीक्वेंस है, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं अभी, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं जिससे हमें पहले अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल में क्या, उसके दिल्ली जाने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। उसके दिल्ली जाने से पहले, यहाँ पे पहले आ रहा तो हमें बिफोर वाले सेंटेंस के लिए हमने ये सीक्वेंस यहाँ पे लिख रखा है। उसके दिल्ली जाने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, ठीक है। ये आपका सेंटेंस रहने वाला है, ये आपका सेंटेंस है, इसको हमें बनाना है कैसे। अब यहाँ पे नोट करने वाली एक ये बात है कि इसमें जो एक सेंटेंस है जो बिफोर के पहले आया है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये फ्यूचर टेंस की बात मैं बता रही हूँ आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर दो खंडों वाला वाक्य आपको मिल जाए तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक बिफोर के पहले वाला और एक बिफोर के बाद वाला, ठीक है। पहले तो यहाँ पे जो बिफोर के बाद जो पहले वाला सेंटेंस है, जैसे उसके दिल्ली जाने से पहले, तो इसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब पहले जो बिफोर वर्ड है उसके बाद वाला जो सेंटेंस है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा, इसको हम लोग किस में बनाएंगे, इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं ट्रांसलेट। तो इसको पहले हमें इस वाले सेंटेंस को बनाना है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा। तो इसको हमें किस में बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही हमें इसे बनाना है,
ठीक है, इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना था। आई शैल हैव finished my work बिफोर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बिफोर, पहले की इंग्लिश, देन हमें ये वाला बिफोर से पहले वाला सेंटेंस उसके दिल्ली जाने से, बिफोर ही गोज टू दिल्ली, बिकॉज ही गोज टू दिल्ली। ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही गोज टू दिल्ली। ठीक है, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सीखते ही अब इसके बाद एक और सेंटेंस टाइप का आता है, वो है आफ्टर। वो हम कभी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको जान लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हम पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारे टेंस वाली सीरीज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसको पढ़ते हैं टेंस, मतलब इसको पढ़ लेंगे तो टेंस अब खत्म ही तो हो गया ना भाई। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रूल पता है, सीक्वेंस पता है कि किस अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को रखना है। बस आपको अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सीखें, कितनी जल्दी सीखें। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अब जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हमें इसकी पहचान जाननी होगी कि इसकी पहचान क्या है। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उनकी पहचान क्या है भाई? जो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वही होता है, बस उसके साथ टाइम आपको दर्शाना रहता है, टाइम लग जाता है। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, प्लस टाइम, प्लस समय, टाइम। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखनी है। ठीक है, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या रहने वाला है? अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा। इसको पहले जानने से पहले, इसका सीक्वेंस जानने से पहले, इसका रूल जानने से पहले हमें इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान तो पता होगी, हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? आई वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन, अदर्स के साथ विल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन, अदर्स के साथ विल हैव बीन, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। आई वी के साथ शैल हैव बीन, अदर के साथ विल हैव, शैल हैव बीन, अदर के साथ विल हैव बीन। ठीक है, आई वी के साथ शैल हैव बीन, अदर के साथ विल हैव बीन, ये इसका सीक्वेंस है। ये इसका हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी सीक्वेंस जानते हैं कि किस के अकॉर्डिंग हमें, किस सीक्वेंस में हमें सब्जेक्ट और अदर वर्ब वगैरह को रखना है। तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, देन इसकी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल। विल ऑब्लिक इसलिए लग रहा है क्योंकि हम विल सेल में से एक ही को रखेंगे, ये ऑब्लिक है। ठीक है, विल सेल में से हमें एक ही को रखना है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें रखना है। विल सेल, देन हैव, विल सेल, देन हैव, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक और रूल है, जहाँ पे टाइम इंडिकेट है वहाँ पे एक और होता है, और सिंस और फॉर का यूज़। देन फॉर ऑब्लिक सिंस का यूज़, सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। देन लास्ट में जो टाइम है उसको भी तो हमें लिखना है। ठीक है, ये इसका रूल है। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सुरेश 3 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। सुरेश
सुरेश 3 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। सुरेश 3 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो सुरेश इज सब्जेक्ट, ठीक है। सुरेश will have, बाई सीक्वेंस है, will have been listening the music for 3 hours। ठीक है। सुरेश will have been listening the music for 3 hours। फॉर क्यों लगा? क्योंकि 3 घंटे निश्चित नहीं कि कब 3 घंटे, ठीक है, इसलिए फॉर लगा। यही मॉर्निंग रहता तो सिंस मॉर्निंग, इवनिंग सिंस इवनिंग, नाइट सिंस नाइट, कोई टाइम रहता जैसे कि 1957 तो सिंस 1957, इस तरह का। सिंस 2 अक्टूबर 1957, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 3 घंटे कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आगे चलते हैं जो है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, वही सीक्वेंस रहने वाला है, बस हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है। सॉरी, हैव के पहले हमें नॉट लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट, देन विल शैल, then not, will shall not, then have, then been, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का यूज, देन टाइम। ये है आपका। अब ये वाला जो सेंटेंस जो हमने देखा, उसी को हम नहीं में जैसे नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल में इसको, जैसे सुरेश 3 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, तो सुरेश 3 घंटे से संगीत नहीं सुन रहा होगा। ये सुरेश 3 घंटे से संगीत नहीं सुन रहा होगा। ये सुरेश 3 घंटे से संगीत नहीं सुन रहा होगा। सुरेश will not have been listening the music for 3 hours। ये है आपका सेंटेंस रेडी हो चुका है, ठीक है। निगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव? सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल क्या, सीक्वेंस क्या रहने वाला है इसमें? सिंगल इंट्रोगेटिव में पहले हम वो हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखते हैं, विल शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का यूज, लास्ट में है आपका टाइम। ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये सीक्वेंस रहने वाला है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखते हैं। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू इसको
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल तो देखना मस्ट है। क्या वो तुम्हें कल बुला रहा होगा? क्या वह तुम्हें कल बुला रहा होगा ये है, ठीक है। क्या वो तुम्हें कल बुला रहा होगा? विल ही then have been, will he have been calling you is ऑब्जेक्ट, यहाँ पे you ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। you since tomorrow, ठीक है। ये आपका सेंटेंस रेडी होगा। विल ही हैव बीन कॉलिंग यू सिंस टुमारो? क्या वो तुम्हें कल बुला रहा होगा? विल ही हैव बीन कॉलिंग यू सिंस टुमारो, ये आपका सेंटेंस रेडी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव में भी आप चाहे तो यहाँ पे नोट लगा सकते हैं, जैसे क्या वो तुम्हें कल नहीं बुला रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन कॉलिंग यू सिंस टुमारो। तो विल के बाद ही आपका लग जाएगा क्या विल। इसमें जो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। जैसे विल ही के बाद विल ही है ना, उसके बाद हम वो लगाएंगे, नोट लगाएंगे। और निगेटिव में कहाँ पर लगता है नोट? तो उसके जैसे यहाँ पे सुरेश विल है तो विल के बाद हमने नोट लगाया, लेकिन यही इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम यहाँ पे विल ही, यहाँ पे ही के बाद लगाएंगे। हैव से पहले, ही के बाद नॉट हैव बीन कॉलिंग यू सिंस टुमारो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस जानते हैं, इसका किस अकॉर्डिंग हमें चीज़ों का क्वेश्चन वर्ड, देन विल, शैल, देन सब्जेक्ट, ठीक है, देन हैव बीन आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस का यूज, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीता कल क्यों नहीं नाच रही होगी? जैसे क्यों नाच रही हो, सीता कल 2 घंटे से क्यों नाच रही होगी? क्यों नाच रही होगी, ये आपका सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सीता कल 2 घंटे से क्यों नाच, वाई विल शीता हैव बीन डांसिंग since नहीं, यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 2 hours। Why will सीता हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours? सीता 2 घंटे से क्यों नाच रही होगी, ठीक है। तो ये है आपका सेंटेंस, जो आपको आई होप समझ में आया होगा। ये ट्रांसलेट हमने कर दिया, और इसी के साथ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते ही हमने
पूरे फ्यूचर एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पूरा खत्म कर लिया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म करते हमने पूरा टेंस पढ़ लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर टेंस के रिगार्डिंग, टेंस से रिलेटेड और कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और इसी के साथ थैंक यू, और ये इम्पोर्टेंट सेशन आपने अटेंड किया इसके लिए थैंक यू। अब बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।